नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर में आप सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी, विषय गणित, अध्याय 9, संख्याओं में गुणा। तो हम आज गुणा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अध्याय 9 में गुणा करने की समझ, गुणा तालिका, पहाड़ा तालिका का प्रयोग, गुणा में पैटर्न, 2 व 3 अंकों की संख्याओं को 1 अंक से गुणा करना, 2 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों के से गुणा करना, 3 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों की संख्याओं से गुणा करना। इस प्रकार गुणा में देवनागरी अंकों का प्रयोग भी करना। आज हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखते हैं, हमारे सामने एक चित्र है जिसमें सोनू और मोनू कमरे में लगी टाइल्स को गिनने का प्रयास कर रहे थे। सोनू अभी टाइल्स गिन ही रही थी। मोनू ने बता दिया कि इस कमरे में 42 टाइल्स लगी है। अरे मोनू, तुमने इतना जल्दी कैसे गिन लिया? मैं तो एक एक लाइन की सारी टाइल्स गिन रही हूं। यानी वो प्रत्येक पंक्ति के अंदर एक एक टाइल्स की गिनती कर रही थी। तो हम ये कमरा देखेंगे, कमरे का बरामदा है। तो उसने क्या किया, एक एक टाइल्स का गिनने का प्रयास किया। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यानी एक पंक्ति में 6 टाइल्स है। इस प्रकार उसने दूसरी पंक्ति की 6 गिनी, तीसरी पंक्ति की 6 गिनी। परंतु सोनू, एक एक कर सारी लाइनों की टाइल्स गिनने की जरूरत नहीं है। हम केवल आड़ी एवं खड़ी लाइन, यानी ऊपर वाली पंक्ति जो ऐसे चलती है, इस पंक्ति और नीचे वाली इस पंक्ति को उसने आपस में गिन लिया। और उसके गिनने के बाद में उसने 6 और 7 का आपस में गुणा किया, यानी 6 साते 42, यानी कुल टाइलों की संख्या 42 आ गई। इस प्रकार हम अपनी गणित को थोड़ा और मजबूत करने या सरलता से करने के लिए हम गुणा का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं, प्रयास कीजिए, यानी हम प्रयास करेंगे और उत्तर देने का। यानी मिठाई की ट्रे में आड़ी लाइन में 10 एवं खड़ी लाइन में 18 मिठाई के टुकड़े जमे हैं। बताओ ट्रे में कुल कितने मिठाई के टुकड़े हैं? यानी एक पंक्ति में 10 और एक तरफ 18, यानी 18 और 10 को गुणा करना है। यानी 18 का पहाड़ा हमने बोला 10 बार, यानी 18 एकम 18 लिख के शून्य को शून्य उतार दे, यानी 180 मिठाई के पीस उस ट्रे में है। इसी प्रकार हम देखते हैं, एक डिब्बे में 7 लड्डुओं की 9 कतारें हैं। तो बताओ डिब्बे में कुल कितने लड्डू है? यानी एक पंक्ति में 7 है और 9 लाइनें हैं, तो 7 का और 9 का गुणा कर लो। 7 नम 63, यानी कुल लड्डुओं की संख्या आ जाएगी 63। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 में राजेंद्र के अमरूदों के बगीचे में 14 कतारें हैं और ये हर कतार में 12 पौधे हैं। तो राजेंद्र की बगीचे में कुल कितने पौधे हैं? तो इसमें यानी 12 और 14 का, एक पंक्ति में कतारें हैं 14 और प्रत्येक पंक्ति में 12 पौधे हैं। तो 12 और 14 का हम गुणा करेंगे तो 168 हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इस तालिका, गुणा की तालिका हमारे दिखाई गई है, तो हम इसको ठीक से समझेंगे। यानी एक तरफ दोनों ओर संख्या लिखी हुई है, तो हमने एक को एक से गुणा किया तो 1 प्राप्त हुआ। एक को 1 से गुणा किया तो 1 प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार 1 को 2 से गुणा किया तो 2 प्राप्त हुआ, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 प्राप्त हुआ और 1 को 4 से गुणा किएंगे तो 4 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 1 को 5 से करेंगे तो 5 प्राप्त होगा और 1 को 6 से किया तो 6 आया और 1 को गुणा 7 से करेंगे तो 7 आएगा और 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। इसी प्रकार 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार पंक्ति क्रमांक 2 में 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। इसी प्रकार हम 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार हम 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार हम प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार ये 2 का पहाड़ा बनता जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 साते 14, 2 आठे 16 और 2 नौमे 18। इस प्रकार ये एक पहाड़ा का निर्माण हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 3 को 1 से करेंगे 3 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा, 3 को हमने 3 से किया तो 9 आएगा और 3 को हमने 4 से गुणा किया तो 12 आएगा। इसी प्रकार हमें आगे ये 3 को 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 को 6 किया तो 18 हो जाएगा, 3 को हमने 7 से किया तो 21 हो गया, 3 को 8 से किया तो 24 हो गया और 3 को 9 किया तो 27, यानी 3 का पहाड़ा बन गया। इसी प्रकार हमको 4 को 1 से करना है, 4 को 2 से करना है, 4 को 3 से करना है, यानी 4 का पहाड़ा बनता जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 5, 6, 7, इस प्रकार से हम इन संख्याओं को गुणा करते रहेंगे तो ये 9 तक आगे बढ़ती रहेगी, यानी 9 तक संख्याओं का हमें गुणा करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 10, 20 और 30 के पहाड़े की तालिका पूर्ण करें। तो हमें एक तालिका दी गई है, तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले 1 को हमने 10 से गुणा किया 10 प्राप्त हुआ और 1 को हमने 20 से गुणा किया तो 20 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमने 2 को 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा और 2 को हमने 20 से करेंगे तो 40 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम 3 को 10 से गुणा करेंगे 30 प्राप्त होगा और 3 को 20 से करेंगे तो 60 प्राप्त होगा और 3 को 30 से करेंगे तो 90 हो जाएगा और 3 को 40 से करेंगे तो 120 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इन सभी पंक्ति हमें आपस में गुणा करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो हम आगे देखते हैं कि हमने इसको गुणा करके आपके सामने दिखाया है। तो हम देखेंगे कि 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे 1 को 10 से किया 10 आया, 1 को 20 से किया तो 20 आया, 1 को 30 से किया 30 आया। इसी प्रकार 1 को हम 6 से करेंगे तो 60 से करेंगे तो 60 होगा और 1 को हम 90 से गुणा करेंगे तो 90 प्राप्त होगा और 1 को हम 100 से गुणा करेंगे तो 100 प्राप्त होगा। यानी 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब हम 2 से गुणा करेंगे, 10 को 2 से करेंगे तो 10 का दूना यानी 20 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पहली वाली पंक्ति में 10 का पाढ़ा बन गया, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में 20 का पाढ़ा बनता जाएगा। इसी प्रकार हम 3 को प्रत्येक 10 से गुणा करेंगे 30 का पाढ़ा बनता जाएगा। तो इसी प्रकार 40 का, 50 का, 60 का, 70, 80, 90 और 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000, यानी दोनों तरफ से हम चाहे किधर से भी देखेंगे, इधर से भी चाहे उधर से भी, यानी दोनों प्रकार से पहाड़ों की ओर जैसे जैसे गुणा करेंगे तो पहाड़े तालिका में संख्या बढ़ती रहेगी और ये हमें अभ्यास पुस्तिका में समझने के बाद में कॉपी में करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों तालिकाओं की मदद से हम गुणा इस तरह भी कर सकते हैं, यानी गुणा को हम सरल करने के लिए किस प्रकार से अलग अलग विधियों का प्रयोग करते सकते हैं। अब हम 24 को 3 से गुणा करते हैं तो हमें या तो 24 का पाढ़ा 3 बार बोलना पड़ता है, यानी या हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा इसको सरल कर लें, यानी हमें 3 को पहले 20 से गुणा कर लें। 24 है, 24 को तोड़ दिया हमने 20 और 4 में, अलग दो टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार पहले हम 20 को 3 से गुणा कर लेते हैं और फिर 3 को 4 से गुणा अलग कर लेते हैं। तो 20 का 3 से किया 60 हो गया और 3 को 4 से किया तो 12 हो गया। इसी प्रकार 72 प्राप्त हो गया। तो थोड़ा हमें गुणा करने में सरलता आ गई। अब हम आगे देखते हैं कि हमें प्रयास कीजिए, हमें ये 6 प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। 6 प्रश्न, पहले 4 को 31 से गुणा किया है, 7 को 93 से गुणा करना है और 5 को 45
से गुणा करना है, और 8 को 52 से करना है, और 2 को 64 से करना है, और 6 को 28 से गुणा करना है। इनको हमें ध्यान में रखते हुए विधि से प्रयोग करना है। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 और 2 मैं हल करूंगा, उसको देखते हुए शेष प्रश्न आपको हल करने हैं। तो हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 में हमें 4 को 31 से गुणा करना था। तो हम सबसे पहले ऐसे करेंगे कि 31 है उसको 30 और 1 में बांट देंगे, यानी 4 को 30 से गुणा कर लेंगे और फिर 1 से गुणा कर लेंगे, उत्तर वही आएगा। इसी प्रकार 4 गुणा 30 प्लस 4 गुणा 1, यानी हमें गुणा करने में सरलता हो गई। अब हमने क्या किया, 30 को और 4 से गुणा करना है, यानी 4 तिया 12 आ गया, 0 का 0 120 आ गया। और इसी प्रकार 4 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 120 प्लस 4 124। यानी किसी भी भैया को 31 का पारा बोलना नहीं आएगा, परंतु उसको हम आसानी से प्रश्न विधि से हल कर सकते हैं, सहयोग से कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 2 में हम देखते हैं कि 7 गुणा 93, तो हमको 7 को 93 से गुणा करना है, तो हमें 93 को तोड़ना है पहले, यानी 7 गुणा 90 प्लस, यानी 90 और 3 93 हो गई, यानी 90 को तोड़ दिया हमने। तो इसी प्रकार 7 गुणा 90 कर लिया, 630 हो गए। और इसी प्रकार 7 गुणा 3 कर लिया तो 7 या 21 आ गया, यानी यहाँ हमको 7 का पारा 9 बार बोला, 7 नम 63 आ गया, 0 को 0 उतार लिया, यानी हमें किसी प्रकार के बड़े पहाड़े की आवश्यकता नहीं रही और विधि से प्रश्न हल हो गया और हमें भी उत्तर भी 651 प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न पीछे शेष जो 4 प्रश्न हैं, इन चारों प्रश्नों को सभी भैया बहनों को अपने हाथ से हल करना, उसके बाद में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।